हम इलेक्शन की खबरों पर लगातार बने हुए हैं और अब आखिरकार हमारे पास जो ऑफिशियल डाटा है वो आ चुका है कि जो किश्तवाड़ की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें किस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर कितना वोट जो है वो कास्ट हुआ है। हालांकि जब लास्ट पे इस डाटा को कैलकुलेट किया जाएगा कुछ फिगर में जो है वो कुछ वोट जो है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बैलेट वोट ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ ने डाला हुआ है वो भी जो है ऐड होगा। मैं बता दूं हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर राजेश कुमार श्रवण साहब जो है डीसी किश्तवाड़ जो है उन्होंने जो डाटा रिलीज़ किया है उसके मुताबिक 1,43,749 यानी कि 1,43,749 वोट्स जो है वो किश्तवाड़ में पोल हुए हैं, जो कि 80.14% आ रहा है। यानी कि ये जो 1,43,749 वोट है इसमें 4-5 हज़ार वोट जो है वो और ऐड होंगे, क्योंकि जो बैलेट वोट्स है वो ऑलरेडी जो है वो डाले गए हैं। इसका मतलब है कि किश्तवाड़ ज़िले की जो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें तकरीबन 1,48,000 के करीब जो है वो वोट पोल हुआ है। जो वोट डालने में जो है वो थर्ड जेंडर के भी जो है वो 2 वोट जो है वो पड़े हैं। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो है वो आपको बताते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वोट जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़े हैं वो है इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी, 48 इंदरवाल, जिसमें 82.16% वोट जो है वो पड़ा है। जो टोटल आता है 52,675, यानी कि जो आज पड़े ये बैलेट वोट्स के अलावा है। 52,675 में 27,038 वोट जो है वो मेल है, जबकि 25,637 जो है वो फीमेल वोटर है। यानी कि मेल और फीमेल वोटर्स ने जो है वो पूरी तरह से जो है वो फीमेल वोटर्स ने भी जो है वो एक्सरसाइज किया है, यहाँ पर एक्सरसाइज किया है अपना वोट राइट। मैं बता दूं कि जो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में 64,111 वोट्स हैं, जिसमें 33,195 मेल है, 30,915 जो है वो फीमेल है, जबकि एक थर्ड जेंडर है। जैसे कि मैंने बताया कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में मड़वा, वर्डवन, मुगल मैदान, जो उसके अलावा जो है वो छात्रू आता है, ब्लाक ठाकराई का कुछ इलाका आता है और बोंजवा का जो है वो इलाका आता है। जबकि किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो सबसे कम वोट पड़े हैं, जो 78.11% है। इसमें भी जो है वो ऐड होंगे जो बैलेट वोट है। मैं बता दूं किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 58,181 वोट पड़े हैं, यानी कि 58,181। इसमें तकरीबन 2,000 के करीब जो वोट जब ऐड होगा जो एम्प्लॉयज का है, और बैलेट वोट जो है वो तकरीबन 60,000 के आसपास जो है ये वोट पड़ा है किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जो आज के दिन वोट पड़ा है वो वोट पड़ा है 28,898 मेल वोट और 29,281 फीमेल वोट। यानी कि किश्तवाड़ में जो है वुमेन वोटर्स ने जो है वो ज़्यादा वोट एक्सरसाइज किया है किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में एज कंपेयर टू जो मेल है। यानी कि औरतों ने जो है वो ज़्यादा वोट जो है वो दिए हैं किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में। और टोटल वोट जो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं वो 74,488, यानी कि 74,488 वोट है। अगर हम पाडर नागसिनी की बात करें, 50 पाडर नागसिनी में जो है वो टोटल वोट जो है वो 80.67% जो है वो पड़े हैं वोट, और टोटल वोट जो यहाँ पर पड़ा है वो 32,893 है। और इसमें अगर हम 400-500 वोट जो है वो बैलेट पेपर का ऐड करेंगे, तकरीबन 33,500 के आसपास जो है वो पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो वोट पड़ा है। और इसमें जो है वो 16,872 यानी कि 16,872 वोट्स जो है वो मेल के पड़े हैं, जबकि 16,021 वोट यानी कि 16,021 वोट्स जो है वो फीमेल के जो है वो पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़े हैं। और पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कंटेस्ट है वो पीडीपी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट पूजा ठाकुर और बीजेपी के कैंडिडेट सुनील शर्मा के बीच में है, जबकि पीडीपी के कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या जो बाकी कैंडिडेट उठे हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना वोट लेते हैं, वो भी जो है वो कैंडिडेट की जीत पर जो है वो यहाँ डिपेंड करेगा। जबकि किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में डायरेक्ट फाइट है बीजेपी की शगुन परिहार और
सजाद अहमद किचलू के बीच में, जो एक्स होम मिनिस्टर है J&K के। हमने आज दिन भर काफ़ी उथल पुथल देखी, और आज हम इस वीडियो के ज़रिए मैं उन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने वोट आज दिया और अपने जो अधिकार है उनका, उसका जो है वो इस्तेमाल किया। अगर कुल मिलाकर हम देखें, आज जो बागवान स्कूल में इंसिडेंट हुआ और उसके अलावा कुछ एक दो छुटपुट इंसिडेंट जो है वो हमारे सामने रिपोर्ट है, लेकिन कुल मिलाकर पोलिंग जो है वो बिल्कुल पीसफुली और कम्युनल हार्मनी में हुई। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो अब चिमोगोया करने बंद करें, आप अमन से रहिए, भाईचारे के साथ रहिए। किश्तवाड़ को जो है वो आइए अब हम मिलकर जो है वो खुशहाल बनाते हैं, चाहे आज की वोटिंग के बाद कोई भी जीते, लेकिन जीत जो है वो जो भी जीतेगा वो किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, किश्तवाड़ के पीस के लिए, किश्तवाड़ की कम्युनल हार्मनी के लिए, और यहाँ की यूथ के लिए और यहाँ की एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, बेशक वो किसी पार्टी के सिंबल पर जीता है, लेकिन डेमोक्रेसी यही कहती है कि वो कैंडिडेट जो है वो हर एक का होता है, चाहे मैंने जिसको वोट दिया या नहीं दिया, अगर वो कैंडिडेट कल जीतता है तो मैं भी उसी का हूं, क्योंकि वो किश्तवाड़, पाडर नागसिनी और इंदरवाल को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि एक पर्टिकुलर पार्टी को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।